सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के बारे में कुरान, नमाजी के बारे में कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज के बारे में कुरान का हुक्म नमाजी के हवाले से, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। लेकिन हम आज देखते हैं सारा फ्रॉड जितना ज्यादा नमाजी कर रहा है वो शायद ही कोई और करे। मस्जिद से बाहर निकले झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, फसाद फैलाते हैं, जिना करते हैं, चोरी करते हैं। गोया कि नमाज पढ़कर भी हम बुराई के अंदर मुब्तला हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज उसे गुनाहों से न रोकेगी उसकी नमाज उस बंदे को अल्लाह से दूर कर देगी। नमाज दो काम करती है, या तो गुनाह से रोक लेती है या तो अल्लाह से दूर कर देती है। अब जिसकी नमाज ने उसको गुनाह से रोक लिया गोया के वो नमाजी कामयाब है और वो अल्लाह के करीब हो गया। और जिसकी नमाज उसको गुनाहों से नहीं रोकती, नमाजी होने के बाद भी गीबत, चुगली, फसाद, झूठ, कारोबार में जो है वो फ्रॉड, सूद, जिना, ये सारी चीजें कर रहे हैं नमाज के बावजूद, तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लो कि जो नमाज गुनाहों से न रोके वो नमाज तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगी। एक नौजवान के बारे में आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक जवान है, नमाज भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है। आका फरमाते हैं अगर सच्चा नमाजी है तो गुनाह से रुक जाएगा। लोगों ने देखा चंद दिनों के बाद वो गुनाहों से बाज आ गया। तो नमाज का काम ही है गुनाह से रोकना। अब जो नमाज गुनाहों से न रोके वो नमाज नहीं है, बल्कि उस नमाज का हाल तो कुरान यूं बयान करता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, के मेहनत करके आएंगे, इबादत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। क्या बात है, नमाज गुनाहों से क्यों नहीं रोकती? आज नमाज का वो फैजान हमें क्यों नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? नमाज वो है, अगर 2 रकअत पढ़कर किसी मुर्दे की जिंदगी के लिए दुआ कर दी जाती तो मुर्दे जिंदा हो जाते। नमाज वो है कि नमाजी हाथ उठाकर जिसके लिए दुआ कर देता उसकी तकदीरें बदल जाती। आज क्या बात है, हमारी नमाजें हमें उस मंजिल पर नहीं ले जा रही है जिस मंजिल पर नमाजें ले जाती है। तो कुरान ने कंडीशन लगाई है नमाज कैसी हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कद अफलह मन तज़क्का। पहली कंडीशन ये है कि कामयाब है वो नमाजी जिन्होंने अपने मन को पाक किया। अगर वुजू ना हो तो नमाज नहीं होती, तो जिनके दिल नापाक हो उनकी नमाज कैसे होगी? पहले दिल पाक करो, दिलों की सफाई। ये जितनी खानकाएं आपको हिंदुस्तान में नजर आ रही है, हजरत बंदा नवाज की खानकाह, हजरत जुनैदी खानदान की खानकाह, इसी तरीके से सरकार गरीब नवाज की खानकाह, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह, हजरत महबूब इलाही की खानकाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की खानकाह, हजरत शाह बरकतुल्लाह की खानकाह। इन लोगों ने ये इसी पे जोर दिया पहले दिल पाक करो, नमाजी बनने से पहले दिल पाक करो। आज हम नमाज के चर्चे तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल पाक नहीं है। बेवुजू मस्जिद में आओ तो नमाज नहीं होती। और जिस दिल के अंदर हसद का बुत बैठा हो, जिस दिल के अंदर कीने का बुत बैठा हो, जिस दिल के अंदर अनानियत का बुत बैठा हो, इतने सारे बुत लेकर के आओगे तो रब का कुर्ब कब पाओगे? लोगों, तुमने तो दूसरे बुत खानों को देख करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की है, लेकिन इस दिल को तुमने कितने बुतों का मस्कन बना दिया। काबे से बुत तो गिरा दिए गए आज से 1450 साल पहले, लेकिन काबे की ज़ियारत को जाने वालों तुम्हें मिलेगा क्या? जो ऊपर थे वो तो गिरा दिया गिराने वालों ने और हक अदा किया इस्लाम का। लेकिन हम अपने दिलों के अंदर इतने सारे बुत सजाए बैठे हैं। रब का कुर्ब कैसे मिलेगा? रब की उल्फत कैसे मिलेगी? रब की मोहब्बत कैसे मिलेगी? अल्लाह अकबर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कुड़ते हुए कहा है कि मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा,
तुझे क्या मिलेगा न, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अरे जब चार दीवारी में बुत बैठे हो तो वहां जाने वाला कुर्बे खुदा नहीं पा सकता। तो जो अपने दिलों में इतने बुत बिठा करके रखा हो उसे नमाज का फैजान कैसे मिल सकता है। पहले दिल पाक करो, वुजू करने से पहले दिल पाक करो। कद अफलह मन तज़क्का। दिल इतने गंदे हो गए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसे हालात आएंगे, लोग हाथ मिलाएंगे और दिल एक दूसरे के लिए गंदे होंगे। एक भाई के लिए दूसरे भाई के दिल में कीना, इतना कीना, इतना कीना। अगर एक भाई तरक्की की मंजिल को तय करता है, सगे भाई को बर्दाश्त नहीं होता। कोई किसी पे सहर कर रहा है, कोई किसी पे जादू कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई किसी को डैमेज करने का प्लान बना रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मुझे बताओ, इतने सारे बुत दिल में सजा लिया और फिर हम तहज्जुद गुजार भी हैं, हम चाश्त गुजार भी हैं, हम इशराक गुजार भी हैं। नादान, दिल पाक कर, 2 रकअत ही तुझे जन्नत का मुसाफिर बना सकती है। 2 रकअत ही तुझे कुर्बे खुदाबंदी की दहलीज तक के पहुंचा सकती है। जानते हैं, सरकारे गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, जब मैं मुरीद होने के लिए ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गया तो आपने फरमाया 2 रकअत नमाज पढ़। मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी। फिर फरमाया इतनी बार कुल हु अल्लाह पढ़, इतनी बार सूरह फातिहा पढ़। और मैंने वो पढ़ करके हाजिरी दी तो 2 उंगलियां मेरे सामने करके कहते हैं मोइनुद्दीन क्या देखता है। तो मैंने कहा हुजूर मैं तो 18,000 आलम देख रहा हूं। आप गौर फरमाएं, नमाज क्या है और हमारा हाल क्या है। आइए दिल पाक करें। दिल पाक करने की बरकत क्या है। एक प्यारी हदीस याद आती है, जिनके दिल दुनिया में पाक हो गए वो दुनिया ही में जन्नत का मुस्ता पाते। दिल की गंदगी, आज तो अल्लाह रहमो करम फरमाए, हमने चेहरों को सजाया है, दिल को नहीं सजाते। हालांकि खुदा चेहरे नहीं देखता, उसकी शान ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। हैरत है, जो दिल अल्लाह की तवज्जो का मरकज है उस दिल को हमने गंदा किया। और ये दिल क्या है? मोमिन का दिल। अगर ये साफ हो जाए ना, ये साफ हो जाए, वो अल्लाह का अर्श है। बल्कि हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिनके दिल कीनों से पाक हो गए उनके दिल के सामने अर्श की हैसियत ऐसी है जैसे बड़े मैदान के सामने एक नुक्ते की हैसियत है। अर्श मुतलाशी है मोमिन के दिल का, लेकिन दिले मोमिन तो बनाए कोई, मोमिन का दिल तो बने। गुनाहों की मोहब्बत इसमें है, सियाकारियों की मोहब्बत इसमें है। जबकि आका ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा तो यहाँ। एक रिवायत याद आती है, उस हदीस पढ़ने से पहले सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी घुटने टेक कर आसमान की तरफ देख के रोते हैं और आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। ये सुल्तानुल आरिफीन वो है जिनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि फरिश्तों में जो मकाम जिब्रील को हासिल है वो मकाम अल्लाह ने वलियों में बायज़ीद बुस्तामी को अता फरमाया। सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी घुटने टेक कर आसमान की तरफ देखते हैं, आंख से आंसू, और वो भी खून के आंसू। एक मुरीद ने अर्ज की, हुजूर आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं? फरमाते हैं हाँ, मैं 2 कदम में अर्श पर गया था। जिनके दिल साफ हो गए उनको ये मंजिल मिली। और फुल मकाल में, मकालुल औरफा में इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला ने इस रिवायत को लिखते हैं, मकालुल औरफा में 2 कदम में मैं अर्श पे गया। और जब अर्श पे गया तो मैंने अर्श को बेचैन पाया, बेकरार पाया। मैंने पूछा ए अर्श तू बेचैन है किसके लिए? तो कहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। अर्श खुदा को ढूंढ रहा है। और कहा मैंने अर्श को ऐसे बेचैन पाया जैसे जंगल में प्यास की वजह से भेड़िया बेचैन होता है। प्यासा भेड़िया जैसे जंगल में बेकरार होता है, मैंने अर्श को ऐसे बेचैन पाया। किसको ढूंढ रहा है? अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तो बायज़ीद कहते हैं
मैंने तो कहा कि हमें बता दिया गया और रहमानो अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है। हमें तो बता दिया जाता है कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया और तू भी हमारी तरह उसको ढूंढ रहा है। तो अर्श ने एक सर्द आंख खींच करके कहा, बायजीद यही तो मसला है कि जब तू पूछता है कि कहां है तो अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा कहा जाता है, और जब मैं कहता हूं कि तू कहां है तो मुझे कहता है बायजीद के दिल में जाके तलाश कर ले, तू मुझे वहीं पर पा लेगा। जिनके दिल कीनों से पाक हो गए, जिनके दिल गुनाहों की गंदगी से पाक हो गए, अर्श को उनके दिलों का पता दिया जाता है।